गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमा छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायकम् राघवं रामचन्द्रं च राविराणीं रमा कल्याण हो सबका कल्याण निश्चय ऋषि कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी पितृभक्तों पूर्ण भाव लेकर के आज हम अपने पितृश्व के चरणों में वंदन कर रहे हैं। आज त्रयोदशी का श्राद्ध बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी संपन्नता के साथ, बड़े भाव के साथ सभी घरों में संपन्न किया गया और जहां भाव और श्रद्धा के साथ करते हैं वहां पर पितृश्वर तृप्त होकर के अपना स्नेहिल आशीर्वाद अवश्य प्रदान कर रहे होंगे। हमारी आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेमानी परिवार, जो आज अपने पिताश्री के चरणों में अपने भाव, अपनी श्रद्धा ज्ञापित कर रहे हैं। ताइए हम, आप और नेमानी परिवार सभी मिलकर सबसे पहले गौरी गणेश का वंदन करें। उनके आशीर्वाद से ही जीवन के सारे कार्य सफल होते हैं। ताइए भाव, विश्वास और श्रद्धा के साथ गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए आज के सत्र का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। बोले सांचे दरबार की जय। शंकर सुत भक्तों के प्यारे प्रथम तुम्हारी पूजा, शंकर सुत भक्तों के प्यारे प्रथम तुम्हारी पूजा, सबसे पहले तेरी वंदना पीछे का में दूजा। हाँ, सबसे पहले तेरी वंदना पीछे का में दूजा। सुन के विनती हमारी आओ जी अबार, पैधारो हमारे आंगनिये। गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। बोले गजानंद भगवान की जय। कि आओ आओ जी लगाओ दरे बार, गजानन हमारे आंगनिये। कि आओ आओ जी लगाओ दरे बार, गजानंद हमारे आंगनिये। गजानंद हमारे आंगनिये, विनायक हमारे आंगनिये।
गजानंद म्हारे आंगणिये, विनायक म्हारे आंगणिये, कि आवो आवो जी लगावो दरबार, गजानंद म्हारे आंगणिये, आवो आवो जी लगावो दरबार, गजानंद म्हारे आंगणिये। छवि बड़ी मतवाड़ी थारी, सिर पर मुकुट विशाला, छवि बड़ी मतवाड़ी थारी, सिर पर मुकुट विशाला, चार भुजा माथे तिलक, तारा नैन लगे मतवाड़ा, चार भुजा माथे तिलक, तारा नैन लगे मतवाड़ा, थारे भगताने हैं, थारे भगताने हैं थारो इंतजार, पधारो हमारे आंगणिये, थारे भगताने हैं थारो इंतजार, पधारो हमारे आंगणिये, आवो आवो जी आओ जी, आओ आओ जी लगावो दरबार, पधारो हमारे आंगणिये, कि आवो आवो जी लगावो दरबार, पधारो हमारे आंगणिये। 56 भोग चूरमा लाडू थारे भोग लगावा, 56 भोग चूरमा लाडू थारे भोग लगावा, करके सेवा थारी गजानन अपनो भाग्य सरावा, करके सेवा थारी गजानन अपनो भाग्य सरावा, सुन के अर्जी होके, सुन के अर्जी होके मुँह से पेशवार, गजानंद प्यारा आ जाओ, सुन के अर्जी होके मुँह से पेशवार, गजानंद प्यारा आ जाओ, बड़े प्रेम शु सजायो दरबार, गजानंद प्यारा आ जाओ, रिद्धि सिद्धि ने संग में लाजो, शुभ और लाभ को जोड़ो, रिद्धि सिद्धि ने संग में लाजो, शुभ और लाभ को जोड़ो, कह दी जो बजरंग बली ने सागे आजा दौड़ो, कह दी जो थे बजरंगी ने सागे आजा दौड़ो, थारे स्वागत में, थारे स्वागत में बैठा हाँ तैयार, पधारो हमारे आंगणिये, थारे स्वागत में बैठा हाँ तैयार, पधारो हमारे आंगणिये, आओ आओ जी आओ जी, आओ आओ जी लगावो दरबार, पधारो हमारे आंगणिये, आओ आओ जी लगावो दरबार, पधारो हमारे आंगणिये, गजानंद हमारे आंगणिये, विनायक हमारे आंगणिये। गजानंद गणेश जी महाराज की जय। आइए भक्तों, प्रतिदिन भाव और श्रद्धा के साथ जब हम अपने पितृश्री के चरणों में वंदन करते हैं तो निश्चय ही हम उनकी कृपा पात्र बनते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनकी अनुभूति, उनके आशीर्वाद का प्रसाद हमें अवश्य प्राप्त होता है। आज नेमानी परिवार अपने पितृश्री के रूप में पूजित अपने पूज्य पिता विश्वनाथ जी कमला प्रसाद जी नेमानी के चरणों में सादर वंदन कर रहा है। भाव और श्रद्धा के साथ सारा परिवार आज अपने पूर्ण समर्पण के साथ इनके आशीर्वाद की चाह लिए हुए इन्हें याद कर रहा है।
आइए हम पितृष्णों के चरणों में वंदन प्रारंभ करें। एक भजन पुष्प पहले चरणों में समर्पित करते हैं और उसके बाद कुछ बातें, कुछ जानकारी और कुछ परिचय निमानी जी का देते हुए आज के सत्र को हम आगे लेकर चलेंगे। तो आइए, पहला भाव आज यही मन को लुभा रहा है, क्योंकि सारा परिवार मिलकर के आज बड़ा चाव इस परिवार में इनसे बात हुई। तब बताया इन्होंने कि विश्वनाथ जी ऐसे सरल, ऐसे उदार और ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने सारे परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखा। जब वे थे तब भी और आज जब वो पितृलोक में विराजमान हैं तब भी उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उनका प्रेम अपने परिवार से लेश मात्र भी कम नहीं हुआ है। इसकी अनुभूति इस परिवार को पल पल होती रहती है। तो आइए आज यही भाव लेते हुए आज के सत्र में प्रवेश कर रहा हूं। बोले पितृश्वर भगवान की जय। तो सारा परिवार मिलकर के आज अपने पितृश्वर के चरणों में यही कहता हुआ नजर आ रहा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है, ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। कर दी तेरे हवाले ये नैया, कर दी तेरे हवाले ये नैया। अब संभालो तुम बन के खीवैया, अब संभालो तुम बन के खीवैया। ये घर बार तेरा है, हमें आधार तेरा है। ये घर बार तेरा है, हमें आधार। कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये तूने कितनों का जीवन संवारा, तूने संवारा। मेरा दुख ना है तुमको गवारा, मेरा दुख ना है तुमको गवारा। ये तो प्यार तेरा है, ये उपकार तेरा है। ये तो प्यार तेरा है, ये उपकार तेरा है। तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है। ये संसार तेरा है, ये गुलजार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। पितरजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। हम हैं बालक तुम दाता हमारे, हम हैं बालक तुम दाता हमारे।
चलूं मार्ग पे मैं तो तुम्हारे, चलूं मार्ग पे मैं तो तुम्हारे, ये अधिकार मेरा है क्या विचार तेरा है, ये अधिकार मेरा है ये विचार तेरा है, पितरजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, पितरजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, ये संसार तेरा है ये गुलजार तेरा है, पितरजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, पितरजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है, पितरजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है। बोले पितृश्वर भगवान की जय। पितरजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है। और बात सच है, हम उन्हीं के परिवार के हैं, हमारा नाम उन्हीं से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। व्यक्ति अपने इस शारीरिक तन से तो चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने कीर्ति, अपने कर्म, अपने धर्म और अपने परिवार के रूप में यही विद्यमान रहता है। किसी ने कहा दुनिया में व्यक्ति खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। ये एक लौकिक दृष्टि है, लेकिन किसी का यह भी कहना है कि व्यक्ति जब आता है तो अपना भाग्य लेकर के आता है, वरना एक ही क्षण में, एक ही घड़ी में, एक ही मुहूर्त में, एक ही पल में जन्म लिए हुए बच्चों का भाग्य भिन्न भिन्न क्यों? तो व्यक्ति जब इस धरती पर आता है तो अपना भाग्य लेकर के आता है, और जब यहां से विदा होता है तो अपने कर्म, अपनी कीर्ति, अपना नाम, अपना यश साथ में लेकर के जाता है। परोक्ष रूप से जो लौकिक वस्तुएं हैं वो यहीं छूट जाती है, लेकिन वो नाम सदा सदा के लिए उनके साथ रहता है। उनके किए हुए कर्म व्यक्ति उनके जाने के बाद भी याद रखता है। और इसलिए हमारी सनातन परंपरा में सुंदर काम करने की, परोपकार करने की भावना रही है। और हमारे परिवारों में भी जब हमारे पूर्वज हमारे साथ नहीं रहते हैं, तब हम उनके नाम की धर्मशाला, गौशाला, जलशाला, पाठशाला, इस प्रकार के कई कार्य हम उनके नाम पर समर्पित करते हैं, जिससे कि उनकी कीर्ति, उनका नाम सदा सदा के लिए इस धरती पर रहे। और ऐसा ही मुझे विश्वनाथ जी के लिए बतलाया गया कि चिड़ावा निवासी ये परिवार, और सदा ही वो अपने गांव से जुड़े रहे। मुंबई में आने के बाद भी उनका अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से स्नेह नहीं छूटा। बताते हैं कि अगर उन्हें 1 रुपये की भी अगर कोई मदद करनी होती, कोई धर्म करना होता या कोई कार्य करना होता, तो वो अपने गांव में किया करती, क्योंकि उस भूमि का ऋण था, उस जन्मभूमि का, जिस मिट्टी में वो खेले बचपन में, जिस आंगन की मिट्टी उन्होंने खाई होगी, उसका ऋण चुकाने के लिए उन्होंने अपना जितना भी सत्कर्म था, जितने भी
सुंदर कार्य करने थे उन्होंने अपने गांव में किए। विशाल हृदय इतना कि भरा पूरा बड़ा परिवार होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी में कोई भेद नहीं किया। उनकी स्नेहिल, आशीर्वाद भरी, ममता भरी, संरक्षा भरी आशीर्वाद की अनुभूति और उनका सहयोग और उनका साथ सदा ही परिवार को मिला। बड़ी दूर की सोच रखते हुए उन्होंने अपने जीवन के सारे कर्म, सारे कर्तव्य बखूबी निभाए। भाई भतीजों, बेटे बेटियों, बहन बुआ से भरा पूरा परिवार और सबके दुलारे, सबके सम्मानित, सबके प्यारे। जिन्होंने उनका सानिध्य पाया वे तो अपना भाग्य सराहते ही हैं, लेकिन जिन्होंने उन्हें सशरीर नहीं देखा वो भी उनकी कृपा पाकर के फूले नहीं समाते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में दिया था। आइए, बहुत से उनके गुण थे, एक एक करके हम आपके सामने उनकी चर्चा करेंगे। पितृ किसे कहते हैं? पितृ की अवस्था क्या होती है? तो ऐसा बताया गया है कि मृत्यु के बाद, गौर कीजिएगा मेरी बात का, मृत्यु के बाद और जन्म से पहले का जो समय होता है, जो काल होता है, जो गति होती है, जो स्वरूप होता है, वो पितरों का होता है। मैं स्पष्ट करूं कि व्यक्ति जब यहां से इस मृत्युलोक से विदा होता है, उसके बाद उसके पास पंच भौतिक शरीर तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूपेण अपने परिवार पर आश्रित होता है। इसलिए श्राद्ध कर्म आवश्यक बताया गया है, क्योंकि श्राद्ध कर्म में हम जो अपने पितृषणों को प्रदान करते हैं वही उन्हें प्राप्त होता है। तो यहां से जाने के बाद और अगले जन्म में आने से पहले पितृलोक, मैंने पहले भी चर्चा में कहा है, देखा जाए तो जीवन यात्रा का मिड पॉइंट है। यहां से प्रस्थान हुआ और अगला जन्म मिलेगा, जिस भी रूप में मिले, देवलोक में मिले, वैकुंठ में मिले, अपने कर्मों के अनुसार जब यमराज कहें या धर्मराज कहें या नारायण कहें उन्हें गति प्रदान करते हैं, तो ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में होती है। और इसमें यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति की जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसे ही उनके प्रभाव भी होते हैं। कई बार कई लोग जैसे अपघात में या अप्राकृतिक रूप से इस देह को छोड़ते हैं, पितरों की ही एक संज्ञा प्रेत कही गई है। तो वे जो अतृप्त आत्माएं होती हैं वो थोड़ा हलचल ज्यादा मचाती है। उनमें अच्छी और बुरी दोनों होती है, लेकिन जो स्वाभाविक अपने पूर्ण आयु लेकर के जो उच्च आत्माएं हैं वो पितृश्वरों के रूप में स्थापित होती है और वो सदा ही अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का भला करती है। चूंकि उनके पास शरीर नहीं होता है, वे आत्मा रूप में होती हैं, इसलिए वो परमात्मा से अधिक
करीब होती हैं, उन्हें भूत और भविष्य दोनों का ज्ञान होता है। इसलिए कई बार हमने देखा होगा कि हमें स्वप्न आदेश या किसी न किसी रूप में या किसी न किसी भाव से आकर के, हमारे कई परिवारों में ऐसी उदाहरण हैं कि पितृश्वरों ने अग्रिम सूचना दे दी कि आपके परिवार में ऐसा होगा या आप ऐसा कर लीजिए, कारण नहीं बताया और परिवार वालों ने वो किया और आगे जाकर के पता चला कि हमारे पितृश्वरों ने हमारा मार्गदर्शन किया और हम इस संकट से, इस विपदा से बच गए। तो ये जन्म मृत्यु के बाद और जन्म से पहले की स्थिति है जो पितृलोक या पितृकाल कहलाती है। अब ये कितना समय हो सकता है, ये तो नारायण के हाथ में है। अगला जन्म कितने दिनों बाद मिलेगा, कितने वर्षों बाद मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, ये सब उनके कर्मों पर निर्धारित होता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसी अनुभूतियां भी लोगों को मिली है कि यहां शरीर त्याग हुआ और ज्यादा अधिक दिन वो अपने परिवार के सानिध्य में नहीं रहते, उनके संपर्क में नहीं रहते और शीघ्र ही उनकी गति और मति हो जाती है और वो अगले जन्म में प्रस्थान कर जाते हैं। और कभी यूं भी देखा गया है कि कई कई सालों बाद भी पितृश्वरों का आभास अपने परिवार को मिलता है। तो आज एक चर्चा में हमने बात सुनी कि पितरों का काल मृत्यु के बाद और अगले जन्म से पहले का जो समय होता है वो पितृलोक में गुजरता है। ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है कि कब हमारा फाइल आगे सर जाए और नारायण के अनुसार हमें अगले जीवन में, अगले भौतिक जीवन में या वैकुंठ में, स्वर्ग लोक में जैसे भी गति होती है, जैसे कर्म होते हैं, वो नारायण के हाथ में है। तो आइए इन्हीं भाव के साथ व्यक्ति चला तो जाता है लेकिन उनका नाम सदा अमर रहता है, उस नाम की बड़ी महिमा है। तो आइए आज हम भी अपने पितृश्वरों के नाम की महिमा का गुणगान करें। बोले पितरजी महाराज की जय। पीतर जी का नाम, पीतर जी का नाम हम प्राण का क्या है, आता है जाता है, अमर रहे नाम सदा। प्राण का क्या है, आता है जाता है, अमर रहे नाम सदा। ये जगत क्या है, बनता बिगड़ता है, मिटते रहे नाम सदा। हो ये जगत क्या है, बनता बिगड़ता है, मिटते रहे नाम सदा। ओ नाम पे तेरे, नाम पे तेरे टिका ये जगत तो सारा है। नाम पे तेरे, नाम पे तेरे टिका हुआ ये जगत तो सारा है। नाम का सहारा है पीतर जी का नाम, पीतर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है।
पीतर जी का नाम। भावना दिल की सबकी समझते हैं, ये अंतर्यामी है। हाँ, भावना दिल की सबकी समझते हैं, ये अंतर्यामी है। कर्म का फल देके ये पावन करते हैं, कर्म फल दानी है। हाँ, कर्म का फल देके ये पावन करते हैं, कर्म फल दानी है। ओ नाम की नैया, नाम की नैया ने भवसागर पार उतारा है। नाम की नैया, नाम की नैया ने भवसागर पार उतारा है। ये जीवन का सहारा है, पितरेश्वर का नाम, पीतर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। पितरेश्वर का नाम, पीतर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये जीने का सहारा है, पीतर जी का नाम, पितरेश्वर का नाम, पीतर जी का नाम। नाम सुमिरन है सबसे सरल रास्ता, इनको पाने का। नाम सुमिरन ही सबसे सरल रास्ता है, इनको पाने का। ना लगी मेहनत ना दाम ही लगता, इन्हीं को ध्याने का। ना लगी मेहनत ना दाम ही लगता, इन्हीं को पाने का। लाल कलयुग में, लाल कलयुग में केवल नाम ही आधारा है। लाल कलयुग में, लाल कलयुग में केवल नाम ही आधारा है। ये जीने का सहारा है, पीतर जी का नाम, पितरेश्वर का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। पीतर जी का नाम, पीतर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। ये जीने का सहारा है, पीतर जी का नाम, पीतर जी का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। पीतर जी का नाम, पीतर जी का नाम, पीतर जी का नाम। बोले पितरेश्वर भगवान की जय। और इस भजन की एक एक पंक्ति का एक एक सार बड़ा सुंदर है। प्राण तो आते जाते रहते हैं, कहते हैं कि शरीर आत्मा का वस्त्र है, कब धारण करती है कब बदल लेती है ये नारायण ही जाने। जगत बिगड़ता है, बनता है, महल अटारी सब छूट जाती है, लेकिन नाम सदा अमर रहता है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार देखा गया है कि नाम का आधार, नाम का आश्रय कई बार और कई भांति से बच्चों के लिए सहायक हो जाता है। कई बार ऐसे होता है
हम किसी पुराने परिचित के पास जाते हैं और जब अपना परिचय देते हैं तो हो सकता है हमें जाने नहीं जाने, लेकिन जब हम अपने पिता, अपने दादा का नाम बताते हैं तब निश्चित रूप से कोई न कोई हमारा परिचय उनसे निकल ही आता है। कई बार ऐसा भी होता है, और ये तो कई बार होता है, कई बार क्या कि आप फला परिवार के पुत्र हैं, फला परिवार से आपका रिलेशन है, तो उनके गुणों का प्रभाव आप पर भी पड़ता है। अच्छा, उस परिवार से संबंधित है, विवाह इत्यादि में भी ये बात बहुत काम में आती है। अच्छा, फला परिवार से है, संपन्न है, समझदार है, तो वो नाम की महिमा, वो नाम की सहायता हमें हमेशा मिलती है। और ऐसे ही हमारे नेमानी परिवार के साथ भी है, उन्हें भी अपने पिताश्री के नाम का भरपूर सहारा मिला और सदा ही उनकी कृपा उन पर बनी रही। इसी कृपा के फलस्वरूप आज बड़ा भरा पूरा परिवार सुखमय है। सभी बालक, सभी बेटे, सभी बेटियां, सभी पुत्र, सभी पौत्र, सभी आज परिवार जिस प्रकार बेल वृक्ष बढ़ी है, नाता तन का टूटा है लेकिन मन का अभी भी उतना ही मजबूत डोरी के साथ बंधा हुआ है। इसलिए तो आज बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ ये पितृ संध्या वो अपने पितृश्री के नाम पे समर्पित कर रही है। आइए, ये उन्हीं का कहना है जिस भजन के माध्यम से मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं। बोलिए पितरजी महाराज की जय। बड़ा सुंदर भाव है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम न लेते हुए पूरे परिवार की भावना इस भजन के माध्यम से रख रहा हूं। तेरेश्वर तेरे उपकारों को, पितरेश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। पितरेश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। कोई पूछे क्या क्या पाया तो, कोई पूछे क्या क्या पाया तो उसको समझाना मुश्किल है। कोई पूछे क्या क्या पाया तो उसको समझाना मुश्किल है। पितरेश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। पितरेश्वर तुम्हारे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। धन दौलत यश सम्मान मिला, धन दौलत यश सम्मान मिला, बिन मांगे हरे वरदान मिला।
मिला, बिन मांगे हर वरदान मिला। क्या क्या मैंने पाया है उनसे, क्या क्या मैंने पाया है उनसे, चाहूं तो बताना मुश्किल है। क्या क्या मैंने पाया उनसे, चाहूं तो बताना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। जब काम कोई रुक जाता है, जब काम कोई रुक जाता है, और मन मेरा घबराता है। जब काम कोई रुक जाता है, जब काम कोई रुक जाता है, और मन मेरा घबराता है, और मन मेरा घबराता है। अनहोनी को होनी है किया, अनहोनी को होनी है किया, चाह कर बतलाना मुश्किल है। अनहोनी को होनी है किया, चाह कर बतलाना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को ना अटका हूँ ना भटका हूँ, ना अटका हूँ ना भटका हूँ, किसी बात में मन ना अटका हूँ, किसी बात में मन ना खटका हूँ। अटका है ना ये मन भटका है, अटका है ना मन भटका है, किसी बात का मन में न खटका है, किसी बात का मन में न खटका है। हर एक में वास तेरा दाता, हर एक में वास तेरा दाता, चाहूं तो दिखाना मुश्किल है, चाहूं तो दिखाना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को कहता है पवन तेरी माया है, कहता है पवन तेरी माया है, तेरी कृपा की छाया है, तेरी कृपा की छाया है। कहता है भगत तेरी माया है, तेरी कृपा की छाया है, तेरी कृपा की छाया है। हर काम सवारा मेरा है,
काम सवारा मेरा है, चाहूं तो गिनाना मुश्किल है। हर काम सवारा मेरा है, हर काम सवारा मेरा है, चाहूं तो गिनाना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। तेरे ईश्वर तेरे उपकारों को जीवन में भुलाना मुश्किल है। जीवन में भुलाना मुश्किल है। जीवन में भुलाना मुश्किल है। बोले पिताजी महाराज की जय। धन दौलत यश सम्मान मिला, बिन चाहे हर वरदान मिला। क्या क्या पाया है मैंने, चाहूं तो बताना मुश्किल है। हर श्वास उनकी कर्जदार है, पल पल उनका आभारी है। जब काम कोई रुक जाता है और मन मेरा घबराता है, अनहोनी को होनी कर दे। जीवन में जो सोचा भी न था, जो संपन्नता, जो कार्य असंभव लग रहा था, वो सामाजिक हो, व्यापारिक हो, जिस भी रूप में हो, मेरी हर चाह को आपने आगे बढ़ करके पूरा किया। अनहोनी को होनी किया, चाहकर समझाना मुश्किल है। और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये मन न तो कहीं अटका है, न कहीं भटका है। देखिए, जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छी संगति अगर मिलती है तो इसमें भी हमारे पितृश्वरों का एक बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगति होती है वैसी मति अवश्य बनती है। जैसा संस्कार होता है वैसा ही व्यक्तित्व का आकार बनता है। और ये दोनों हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ध्यान रखते हैं कि संस्कार न बिगड़ जाए, संगति न बिगड़ जाए। कई बार हमें उन पर, इन बातों की रोक टोक, पूछताछ पर गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी हम जाहिर करते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि संस्कारों की नींव अगर ठीक हुई तो ये वृक्ष हमेशा हरा भरा रहेगा। संगति अगर ठीक रही तो सदा जीवन कुशलता से बीतेगा। संगति के ऊपर एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक बार कहते हैं, दूध ने, ये कथा कई संतों के मुख से आपने सुनी होगी, लेकिन मैंने भी एक संत के मुख से सुना, मुझे बड़ी प्रभावित करी। कहते हैं, एक बार एक दूध ने पानी से कहा, दूध ने पानी से कहा, आजा मुझसे मेल कर ले, मुझसे संगत कर ले। दूध ने पानी से कहा, मुझसे मेल कर ले, मुझसे संगत कर ले। पानी ने कहा, मेरा क्या फायदा, आपसे संगत करने में मेरा क्या लाभ होगा। तब दूध ने उससे कहा कि मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि पानी का क्या भाव है और दूध का क्या भाव है। दूध ने कहा, मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। पानी, जल राजी हो गया दूध से मिलन करने के लिए, संगति करने के लिए। लेकिन उसी समय दूध ने एक सावधानी दी, सावधान किया जल को
कि सुन, ये मेरा वादा है कि तू मुझसे मिल जाएगा तो मेरे मोल बिकेगा, तेरा दाम भी वही होगा जो मेरा दाम है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं गलत संगत करके मत मेरे पास आना। दूध ने कहा, कहीं खटाई से संगत करके मेरे पास मत आना, मन में कोई कुटिलता लेकर के मेरे पास मत आना। पानी ने पूछा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तब संत कहते हैं, दूध ने कहा कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर तू कुसंगत अर्थात खटाई के साथ मिलकर के मेरे पास आएगा तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो तू है तो वहां से भी चला जाएगा। अगर दूध खटाई का मेल करके आए, जल खटाई का मेल करके आए, दूध में मिल जाए, दूध फट जाएगा, लेकिन दूध का क्या बिगड़ेगा? वो तो पनीर बन जाएगा, पनीर से मक्खन और मक्खन से फिर घी, उसके तो दाम बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो जल, वो पानी, वो पीने योग्य भी नहीं रहेगा, वो तो केवल नाली में जाएगा। इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे संगत होती है वैसी गत होती है। और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर हमारे पितृश्वरों की विशेष कृपा है कि हमारा मन इस प्रकार सतमार्ग पर उनके सुमिरन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी आज इस भजन की, कि ना अटका है ना भटका है, न किसी बात का खटका है। ये भी विश्वास है कि जब तक आपका आशीर्वाद, जब तक आपका पराक्रम, जब तक आपकी कृपा बनी रहेगी, मैं निश्चिंत हूं। न अटका है न भटका है, न मन में किसी बात का खटका है। और आज ये जितना बड़ा परिवार है, हर एक में आपकी ही परछाई है, आपका ही वास है, आपके दिए हुए संस्कार बोल रहे हैं, आपके दिए हुए भाव बोल रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं मिसाल देना चाह रहा हूं कि जहां आज परिवारों में दो भाइयों का एक साथ नहीं उठना बैठना होता, वहां अगर परिवार के 6 भाई बहन एक साथ बैठे, एक साथ उठे, एक ने कह दिया, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, सब ने उसकी बात मानी। बड़े ने कहा जब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर छोटे ने भी कह दिया तो उसकी बात मान ली गई। ये संस्कार, ये भाव केवल तभी आते हैं जब हम पर हमारे पितृश्वरों की पूर्ण रूपेण कृपा हो, आशीर्वाद हो, उनकी कृपामयी दृष्टि हो। हर काम संवारा है मेरा, चाहूं तो गिनाना मुश्किल है। क्या हम अपने श्वासों को गिन सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं। तो हमारे कुल के देवी देवताओं का, हमारे पितृश्वरों का हमारे ऊपर एहसान गिनना भी मुश्किल है। जिस कुल में हमने जन्म लिया, हमारे ऐसे कुल के देवी देवता, उनका एहसान हम कैसे भुला सकते हैं? उसके बाद हमारे पितृश्वर, हमारे माता पिता, जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं, हमारे माता पिता रिश्तेदारों के रूप में, कोई न कोई रिश्ते के रूप में रहते हैं। और जब नहीं रहते तभी, मैंने कहा ना, ये वेट एंड वॉच वाला पीरियड होता है। वो अपने परिवार से शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से, अदृश्य रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो आइए, ऐसे अवसर पर अगर हमें यह मौका मिला है कि हम अपनी श्रद्धा, अपने भाव उनके चरणों में अर्पित कर सकें, और स्वीकार्य भी है। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पिछले कार्यक्रम में जब इस बारे में कहा
तो कई लोगों ने कहा, जो जानकार हैं, जो गुणीजन हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप गलत संदेश क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा भाई जी, मैं गलत संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अगर आप मेरा वीडियो सुनेंगे तो आपको यही मिलेगा। मैंने यही कहा है जो अभी मैंने आपसे कहा है कि पितृलोक एक ही होता है और वहां पे कोई लिंग भेद नहीं होता है, वहां पे सारे पितृश्वर ही होते हैं। चूंकि हमने उन्हें उस रूप में देखा है, इसलिए हम इस नाम के माध्यम से उन्हें पुकारते हैं। आइए, स्वरूप जो भी हो, नाम जो भी हो, है तो हमारे पितृश्वर, है तो हमारे अपने, उनकी कृपा हम पर निरंतर बनी रहेगी। इसी आश के साथ आइए एक बड़ा प्यारा सा भाव अर्पित करने जा रहा हूं। बोले सच्चे दरबार की जय। दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी। अरे भाग्यो भाग्यो आजा पितरा की शरण में, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी। पितर जी को नाम रट लो, पितर जी को नाम रट लो, पितरानी को सुमिरन कर लो, पितरानी को सुमिरन कर लो, पितरा को, अरे पितरा को नाम लिया सुख पासी, पितरा को नाम लिया सुख पासी, हर संकट में आडासी, हर संकट में आडासी। तो दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, भाग्यो भाग्यो आजा पितरा की शरण में, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी। पितर जी का दर्शन कर लो, पितर जी का दर्शन कर लो, पितरानी ने मन से सुमर लो, पितरानी ने मन से सुमर लो, पितरा को दर्शन सुख देसी, पितरा को सुमिरन सुख देसी, पितरा के चरणा में सुख पासी, पितरा के चरणा में सुख पासी। अरे दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, भाग्यो भाग्यो आजा पितरा की शरण में, दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, पितरा के चरणा में सुख मिले सी। पितरा ने थे भूल न जाजो, पितरा ने थे भूल न जाजो, पितरानी ने सदा मनाजो, पितरानी
सदा मनाजो पितरा के, हर पितरा के भजना में सुखे मिले सी, हन पितरा के भजना में सुखे मिले सी, पितरा के चरणा में मन खिले सी, पितरा के चरणा में मन खिले सी। तो दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, भाग्यो भाग्यो आजा पितरा की शरण में, दौड़ो दौड़ो आजा पितरा की शरण में, पितरा के चरणा में सुख मिले सी, 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 पितरा के चरणा में सुख मिले सी। बोले पितरेश्वर भगवान की जय। सकल सुखों की खान अगर किसी कह सकते हैं तो आज के दिन केवल हमारे पितरेश्वर हैं, तो हम पर निरंतर अपने सुखों की, अपने आशीर्वाद की कृपा बनाए रखते हैं। आइए निमानी परिवार आज श्रद्धा के साथ अपने पितृश्वरों के चरणों में, विश्वनाथ जी निमानी के श्री चरणों में अपना सादर भाव समर्पित कर रहा है, और उनके आशीर्वाद से परिवार में खूब खुशियां हैं, खूब आनंद है, खूब संपन्नता है। एक प्रकार से यूं कहें कि जैसा कि भजन का भाव था कि सारे सद्गुण आज पितृश्वरों की कृपा से विराजमान हैं, तो अतिशयोक्ति न होगी। आइए इसी के साथ, जैसा कि आज विशेष आग्रह किया गया, मंगलवार है और निमानी परिवार दादी जी के प्रति भी बहुत आस्थावान है, तो एक छोटा सा भजन महारानी सिंह दादी के चरणों में भी आज निवेदित करने का मन बन रहा है। तो आइए, जिस प्रकार हम पितृश्वरों के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन में सब कुछ पाते हैं, उसी प्रकार हमारे आराध्य, हमारे कुल के देवी देवता भी हमें अपनी कृपा से सदा भरपूर रखते हैं। तो ऐसे प्यारा स्वभाव आज दादी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बोले साचे दरबार की जय। बोले श्री रानी सती मात की जय। तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, कुल देवी धनियानी हमें तेरा ही सहारा, कुल देवी धनियानी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, कुल देवी धनियानी हमें तेरा ही सहारा, कुल देवी धनियानी हमें तेरा ही सहारा। ऐसा कौन जगत में जिसको तूने ना उबारा, ऐसा कौन जगत में जिसको तूने ना उबारा, ऐसा कौन जगत में जिसको तूने ना उबारा, झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, दादी तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, मैया तेरा ही सहारा,
झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, कुल देवी धनियानी हमें तेरा ही सहारा। और फंसकर बीच भंवर में हमने, फंसकर बीच भंवर में हमने आपको पुकारा, फंसकर बीच भंवर में हमने आपको पुकारा। ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा, ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा। ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, झुंझुन वाली मैया हमें तेरा ही सहारा। हम सेवक हैं, हम सेवक हैं दादी तेरे भाग्य है हमारा, हम सेवक हैं दादी तेरे भाग्य है हमारा, हम सेवक हैं दादी तेरे भाग्य है हमारा। ओ धोरानी धनियानी हमें तेरा ही सहारा, ओ धोरानी धनियानी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा। ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझुन वाली मैया हमें तेरा ही सहारा। तेजस हर संकट में देती, ओ तेजस हर संकट में देती दादी ही सहारा, भक्तों हर संकट में देती दादी ही सहारा। ओ धोरानी धनियानी ओ मोटी से ठाणी, ओ मैया झुंझुन वाली हमें तेरा ही सहारा, मैया झुंझुन वाली हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा दादी तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा। ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ धोरानी धनियानी हमें तेरा ही सहारा। ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा। बोल श्री रानी सती मात की जय, बोले झुंझुन वाली मात की जय, बोले जगदम्बे मात की जय। राई भक्तों, एक छोटा सा भाव श्री बालाजी महाराज के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में। आज मंगलवार है और कहते हैं कि मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना ये परिवार तेरा है। तो आइए इस प्यारे से भाव के साथ हम अपने आराध्य अपने इष्ट श्री बालाजी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर भाव है हमारे बालाजी महाराज के चरणों में। लेकिन आइए, जिस प्रकार भगवान शंकर के अवतार हैं, या यूं कहूं कि हनुमान चालीसा की एक लाइन है जिसमें लिखा गया है शंकर सुवन केशरी नंदन, लेकिन इसका संशोधन किया गया और हमारे बड़े ही सम्मानित श्री राम भद्राचार्य जी ने इसका संशोधन करते हुए ये कहा कि शंकर सुवन नहीं, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक रही, यह है शंकर स्वयं केशरी नंदन, भगवान शिव ही केशरी नंदन के रूप में प्रकटे हैं। तो ये ऐसे जिस प्रकार हमारे भोले बाबा बड़े भोले हैं, अवघरदानी हैं, उसी प्रकार हमारे बालाजी महाराज भी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो छोटा सा भाव श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और इसीलिए कहा हनुमान को खुश करना आसान होता है। और कैसे आसान होता है, आइए यही भाव इस भजन के माध्यम से आज अपने आराध्य अपने इष्ट के चरणों में वंदित करते हैं।
बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले साला सरधनी दातार की जय। बोले मेहंदीपुर महाराज की जय। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले जिसको भरोसा है अंजनी के दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी के दुलारे का, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। और कहा गया हनुमान के जैसा कोई देव नहीं दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव नहीं दूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका गुणगान होता है, वो घर मंदिर जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, बनवारी दुनिया में बड़ा शोर है इनका, बनवारी दुनिया में बड़ा शोर है इनका। जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जब कभी आप सालासर जाते हैं तो आपने सुना होगा वहां अखंड नाम संकीर्तन होता है। और वो नाम संकीर्तन क्या होता है? सीताराम है हनुमान, 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 सीताराम है हनुमान। ऋषि बालाजी महाराज की जय, बोले सालासर धनी दातार की जय, बोले मेहंदीपुर महाराज की जय। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। निश्चय प्रेम, बस ये दो उपहार के साथ, दो भाव के साथ जो श्री बालाजी महाराज को मनाता है। वो जिस प्रकार श्री राम जी ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, जिस प्रकार हनुमान जी राम को प्यारे है, उसी प्रकार वो भक्त हनुमान को प्यारा हो जाता है। और बालाजी महाराज की कृपा से अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हमारे बालाजी महाराज। उनकी कृपा से वो जीवन के सारे सुख, सारे वैभव पाता है। उनका वर्णन, उनका चरित्र कहने बैठेंगे तो समय का कोई भान ही नहीं रहेगा। लेकिन आइए, आज का समर्पण निमानी परिवार के साथ पितृश्रों के चरणों में बड़ा सुंदर रहा। आप सभी पितृश्रों के भक्तों का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं और आपके सहयोग से ही ये कार्यक्रम पिछले 14 दिनों से चला आ रहा है। और 3 दिन, 2 ही दिन बचे। आज 13 का श्राद्ध, 14 और अमावस्या, 2 ही दिन केवल शेष बचे हैं पितरों के चरणों में वंदन करने के। आइए पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पितृश्रों के चरणों में सादर वंदन जयकार करते हुए आज के इस कार्यक्रम को मैं, आज के सत्र को, कार्यक्रम तो अभी 2 दिन और चलेगा, आज के सत्र को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। और एक बार पुनः इस सुंदर ग्राफिक्स के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए हमारे अमित भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चिराग ग्राफिक्स, आप भी अगर कोई कार्यक्रम अपना करवाना चाहें इस प्रकार डिजिटलाइज, वे हमेशा सहज तैयार रहते हैं। और आप चाहेंगे, स्क्रीन पे भी उनके नंबर आ रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और कभी भी आपका कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो आगे बढ़ करके आपका सहयोग। और बहुत ही देखिए, जब कोई कार्य होता है तो उसके पीछे तन, मन और धन तीनों होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही एक नॉमिनल चार्जेस के साथ वो ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अग्रसर रहते हैं। वैसे तो ग्राफिक्स का उनका बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन फिर भी जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो वो आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। आपका पुनः बहुत धन्यवाद। पितृश्वर आप पर खूब कृपा बनाए रखे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी खूब उन्नति हो, आप खूब संपन्नता के साथ आगे बढ़े, यही शुभकामना देते हुए आइए मैं ऋषि कुमार शर्मा आप सभी का धन्यवाद देते हुए आज के सत्र को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।